नमस्कार दोस्तों। दूसरे चरण के मतदान के हाल देखकर लग रहा है कि अब जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, क्योंकि दूसरे चरण में कई मतदान केंद्रों पर दोस्तों मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, मेरठ, अमरोहा, गाजियाबाद और यहाँ बेंगलोर, ये तमाम जगह, ये तमाम सीटें, इन तमाम जगहों पर दोस्तों जनता की, मतदाताओं की भीड़ लगातार वोट डालने के लिए निकल रही है। गर्मी के बावजूद यहाँ पर मतदाताओं की लाइनें लगी हुई हैं दोस्तों। ऐसा उत्साह दोस्तों बहुत कम ही मतदाताओं में देखने को मिलता है, और जब भी ऐसा उत्साह देखने को मिलता है तो ये भांपा जा सकता है कि यहाँ पर जनता ने, यहाँ पर मतदाता ने कुछ तो ठान लिया है। ये तस्वीरें अलग अलग मतदान केंद्रों की हैं। तमाम लोग बड़ी संख्या में वोट डालने आए हैं और इस बूथ पर अपनी नई सरकार चुनने के लिए आए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें गाजियाबाद सीट भी शामिल है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा से अतुल गर्ग मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस ने डॉली शर्मा और बीएसपी ने नंदकिशोर पुंडीर को प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद में वोटिंग के लिए दोस्तों मतदाताओं में खास उत्साह देखने को मिला है। बूथों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोग सुबह 7 बजे से ही लगातार वोट डालने के लिए अपने घरों से निकल रहे थे। गाजियाबाद के लोनी के प्राथमिक विद्यालय मेन बाजार में वोट डालने के लिए मतदाताओं की कतार लगी हुई थी। वोट डालने के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए थे। इसके अलावा अमरोहा की ये तस्वीरें भी आपके सामने है। अमरोहा में भी युवाओं में वोटिंग के लिए काफी उत्साह था। सुबह 9 बजे तक 14.22% वोटिंग हो चुकी थी। मतदान को लेकर नए वोटर्स में काफी एक्साइटमेंट था। हसनपुर के मंगरौली में बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी है। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के मुद्दों पर खास फोकस रखा है। नौकरी और शिक्षा इस बार विपक्ष के लिए बड़ी चुनावी मुद्दे थे। ऐसे में युवाओं का इस कदर उत्साह देखकर दोस्तों राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि जो है युवाओं का जो मूड है वो अब बदल रहा है, अब ये परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं अगर दोस्तों मेरठ की बात की जाए तो यहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही थे। शुरू में कुछ तकनीकी परेशानियां आई, लेकिन मतदाताओं का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। तकनीकी समस्याओं के बावजूद लोग खूब वोट डालने आ रहे थे। लोगों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। पोलिंग बूथों पर भी मतदाताओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। यहाँ पर किसानों की बात करें अगर दोस्तों, तो किसानों में काफी उत्साह था। किसान जो है अपनी खेती के काम पर जाने से पहले यहाँ वोट डालने आए। किसानों में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह था दोस्तों। सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में भी 14 पर शुक्रवार को वोटिंग हो रही है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी कड़ा मुकाबला हो रहा है, सीधा मुकाबला है, और यहाँ भी वोटर्स में वही एक्साइटमेंट है। लंबी लंबी लाइनें हैं। बेंगलुरु के लगभग सभी केंद्रों पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। सुबह से ही लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए हैं। कई जगह 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को वोट डालने के लिए 1 घंटे तक इन लाइनों में इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर भी जनता वोट जरूर डालने गई। आपको बता दें दोस्तों, सुबह 7 बजे मतदान इन तमाम जगहों पर शुरू हुआ था, लेकिन लोग 6:30 बजे से ही लाइनों में आकर खड़े हो गए थे ताकि जल्दी वोट डाल सकें। लंबी लाइनों में लगने के बाद भी लोगों का जोश ठंडा नहीं हो रहा था। लोगों ने कहा कि वो देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और इसीलिए वोट डालेंगे और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए कि सुबह 11 बजे तक अलीगढ़ में 24.35%, गाजियाबाद में 23.14%, मेरठ में 25.52%, बागपत में 22.74%, गौतम बुद्ध नगर में 24.26%, मथुरा में 23.7% और अमरोहा में 28.45% मतदान हुआ है। वहीं यूपी की सभी सीटों पर कुल 24.31% मतदान हुआ है। वहीं देश भर की तमाम सीटों पर भी इसी तरीके से खूब बढ़ चढ़ के लोग मतदान करने आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।